Hey yo, hello there, long time no see. I was looking for you all over the place. I think I should have put on the rain gear now that I feel all these droplets on my body. In an ideal world, you know, you get lost for 2-3 months, 4 months, and then you come back with major changes in lives. Could be good, could be bad. This is me. What to do, what to say, what can be done. While the life has been same, nothing in the country has been sane. There was the Pahalgam attack, then there was the Operation Sindoor. क्या कुछ नहीं हो गया उधर, Iran, Israel. My God, geopolitics is a shit show. This is so freaking annoying, not even kidding. Like, I sit at home waiting for it to rain. कि बारिश होगी, थोड़ा चाय बनाऊंगा, माहौल का मज़े लूँगा. And it just does not rain. And then I leave for work and here I am in this wet rut. The state of infrastructure, bro. It's 2025. दूसरे लोग AI में एकदम झंडे गाड़ रहे हैं. हम यहाँ से हमसे पुल नहीं बन रहे. जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री पे पुल बन रहे हैं. और सबसे ख़तरनाक बात तो है कि अकाउंटेबिलिटी तो ज़ीरो है ही है. और ऐसा लगता है कि मतलब लुकिंग फ्रॉम अ फार, ऐसा मोर जूम्ड आउट पर्सपेक्टिव, इट लुक्स लाइक किसी में डर वर है नहीं है कि वो ऑफ गेटिंग सैक्ड और एनीथिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा नल्ला सा सिस्टम हो गया है. सो लाइफ इन इंडिया इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. ऐसा होना कि अगर एक सड़क पे एक सांप मर जाए और बगल में एक इंसान मर जाए, लोग सांप को देखेंगे, सांप का वीडियो बनाएंगे, बंदे को भी देखेंगे, बट लिटरली सेम रिएक्शन होगा दोनों जगहों पे. कड़वा सच है वो यही है कि हमारे देश में हमारी जान की घंटा कोई वैल्यू नहीं है. अभी एयर इंडिया का वो प्लेन क्रैश हो गया था, फिर उसके बाद कितना कुछ कहाँ कितने ही एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन होते जाते हैं, जिसको कर्व करने के लिए सरकारें क्या करती है जी? कुछ नहीं करती, मार रही होती है अपनी सरकारें, फोटो ऑप्स कर रही होती है. हिमाचल में इतने क्रेजी फ्लड्स आ गए. अभी मंडी वाली साइड पे तो द डेविस्टेशन हैज़ बीन क्रेजी. लॉस ऑफ लाइफ इज 50, 60, 70 पीपल स्वेप्ट अवे. रिडिकुलस. एंड उनकी जो MP है वहाँ से, कंगना रनौत ऑफ ऑल पीपल, ब्रो, दैट लेडी हैज़ नो फकिंग आइडिया व्हाट शी कैन डू, लाइक व्हाट हर ड्यूटीज़ आर और व्हाट पावर शी पोजेसेस. वो बन गई और बस बन के वापस फक ऑफ हो गई. फोटो ऑप के लिए आ गई थी, लोगों ने लेनी देनी कर दी. जो जिस दिन ऐसा लगता है ना थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के जाता हूँ, उसी दिन ये मौसम को धूम चौधड़ू वो बनना होता है. Like 2 weeks back, I was riding through here. It had rained like hell, and this bit was like totally pool. बस एक साइड में छोटा सा साइड में एक छोटा सा पूल बना हुआ था यहाँ पे पानी का. छोटा सा नहीं, छोटी सी जगह बची हुई थी बड़े से पूल में. है जो तुम तो गाड़ी में जा रहे हो, निकल जाओ ना. ऐसे उल्लू के पट्टे हैं. fucking you're not gonna float away. तोरी मैया. Oh, look at this puddle. The infrastructure, the drowning infrastructure of मोहाली. ये तो फिर भी यहाँ कम है. कहीं और के दूसरे स्टेट्स की वीडियो देखता हूँ ना भाई, मैं देखता हूँ बंदे जाते कैसे हैं बाहर कहीं पे भी. उनको लिटरली ऐसा होता है कि कायाक्स या कनूज रख लेनी चाहिए लोगों को ना मानसून के लिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली सेन वे. और आने वाले थोड़े कुछ सालों में ऐसा होने वाला है कि जो अल्ट्रा रिचेस होने वाले हैं, देखो ना, बाय दीज, या फिर ऑलरेडी होंगे भी, एग्रीकल्चर लैंड गांव में जाके कहीं पे ज़मीन खरीद लेंगे एकदम ऑफ द ग्रिड तो नहीं, बट आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर टाइप ऑफ सिचुएशन. आसपास में जो बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड होगा जहाँ पे अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होंगे. दैट टाइप ऑफ ट्रेंड मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे उस तरफ को लोग जा रहे हैं. अब क्या बेंचो, दुनिया में बहुत गंद मचा दिया है लोगों ने, एज इन कैपिटलिस्ट लोगों ने. Look at this thing, look at this patch of road. Tell me if it's bad. और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ काम करवाने के लिए है, कि ज़रूरत है इस रोड को रिपेयर की. नोप. आएंगे थोड़े दिनों में इसको खोद देंगे, फिर इसके ऊपर नया बिछा देंगे. अब उसकी वजह से जो यहाँ पे ट्रैफिक का जो हैसल क्रिएट होता है वो तो खैर है, ये अलग सिरदर्दी है. 2 घंटे का ट्रैफिक जाम लग जाता है यहाँ पे 500 मीटर के पैच में. क्यों कर रहे हैं, कैसे, क्या इसका लॉजिकल रीजनिंग है? मेरे दिमाग में सिर्फ करप्शन आता है. कैसे, क्या, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड और जस्ट सेंसिबल वर्ल्ड इसका कोई पैसे फूकने वाली बात है.
कई बार वैसा ख्याल आता ना कि लाइक हाउ डिड द ब्रिटिशर्स गॉट कंट्रोल ओवर अस, के 200 साल तक साले बैठे रहे, बट हाउ डिड दे इवन बिगिन टू। इट्स क्रिस्टल क्लियर, ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत भी नहीं है। जो डिवीज़न यहाँ पे स्टेट वाइज में जो अभी क्रिएट हो रहा है, आज के टाइम पे हो रहा है, व्हेन वी आर अ नेशन, अ डेमोक्रेसी और ओके सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो भी है, ठीक है, आज के टाइम में लोग बड़ी आसानी से डिवाइड हो जा रहे हैं इन दिस इंफॉर्मेशन और इंटरनेट के एरा में। मिस इन्फॉर्मेशन खा के उस ज़माने में सोचो जब कुछ था ही नहीं, सो इट मस्ट हैव बीन वे ईजियर टू डिवाइड एंड रूल एंड इट वर्क परफेक्टली फाइन इन द फेवर। और वैसे भी हमारे देश में ऐसे ही एक दूसरे ने कतई नफरत करते हैं। ऑन ऐसा जूम आउट करके उन्हें लार्जर स्केल ऐसा दिखता है कि साउथ में वो नॉर्थ को हिट कर रहे हैं, नॉर्थ वाले साउथ पे हिट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को कोई पूछ ही नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट अपने स्ट्रगल से उनकी दुनिया अपनी चली हुई है। तो दैट काइंड ऑफ शिट, and it really gives you a little insight into how Britishers were able to divide and rule, and how the politicians are doing the very same thing. And again, gotta say, they are very successful at it.